बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज किसानों को यहाँ पे दूसरी रात है और 3 दिन हो चुके हैं कि वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। ये वही जगह है जहाँ से कल मैंने वीडियो बनाई थी कि मेरे बिल्कुल पिछली तरफ ये सड़क सीधी डी चौक की तरफ जा रही है और उसके सामने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और बाकी इदारे हैं जहाँ पे हुक्मरान बैठे हैं। और ये किसान यहाँ पे 3 दिन इनको हो गए हैं, ये अपने मुतालबात लेकर आए थे। आज इनको दूसरी रात है। पिछली वीडियो में भी दिखाया था मैंने, आज भी दिखा देता हूँ। ये सड़कों पे सो रहे हैं। ये सड़क के ऊपर ना तो कोई तकिया है, ना कोई इनके पास मैट्रेस है, ना कोई तलाई है, ना कुछ इस तरह की चीज़ जिसके ऊपर सोएं। तो ज़मीन पे सोते हैं। सर के नीचे इनका जो कपड़ा जो ये शोल्डर पे या कंधे पे रखते हैं, जिसको साफ़ा भी कहते हैं पंजाबी में, वो इनके सर के नीचे होता है। या जो जूते हैं वो इनका तकिया होते हैं, या फुटपाथ के ऊपर सर रखते हैं और सो जाते हैं। इनके बुनियादी मुतालबात क्या हैं, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये साथ ही इनकी गाड़ी खड़ी है, इसके ऊपर ये मुतालबात लिखे हुए हैं। और मुतालबात पढ़ के मुझे तो यही लगता है कि ये नामुमकिनात में से है, क्योंकि ये पूरे होने वाले नहीं हैं। एक चीज़ समझ आ जाती है कि बिजली के बिल का जो टैरिफ इन्होंने लिखा है जी, 5 रुपये 35 पैसे जो यूनिट था पहले, वो बहाल किया जाए। किसानों को डीज़ल के रेट कम किए जाएँ, सब्सिडी दी जाए। घरेलू सार्फिन के बिजली के रेट भी 5 रुपये किए जाएँ। बोगस जो बकाया जात लग रहे हैं या ऊपर जो FPA लगता है उसको ख़त्म किया जाए। 1 यूनिट किया जाए। कालाबाग डैम का नाम खुशहाली डैम रखा जाए। फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। ये मुतालबात किसानों के हैं, आवाम के भी होंगे। ज़ाहिर है किसानों का बिजली से भी बड़ा लेना देना है। और डैम का ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी होता है फसलों को देने के लिए। लेकिन ये मुतालबात, मेरे देखने वाले व्यूअर्स जो हैं, आपको भी पता होगा कि ये मुतालबात कभी पूरे नहीं हो सकते। ख़ास तौर पे ये जो 2 जमातें इस वक्त बैठी हुई हैं, बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके होते हुए तो ये मुमकिन नहीं है कि पूरे हो सके। बाकी जो इनके साथ बैठे हैं तब भी मुमकिन नहीं होगा कि ये पूरे हो सकें। अब किसान इन सड़कों के ऊपर रह रहे हैं। करीब के जो पार्क हैं उनके अंदर जाके सो रहे हैं। बसों जो हैं इनकी, उसकी छत के ऊपर को सो रहा है, कोई अंदर सो रहा है। और ये बता रहे थे किसान, अभी बात हो रही थी कि 300 बसें जो हैं, ये 27 सितंबर को चले थे, 300 बसें यहाँ पे आई हैं और कम से कम 50 लोग एक बस के अंदर। तो तकरीबन ये कोई 12-15 हज़ार के करीब लोग बनते हैं। इस वक्त तो कम लोग नज़र आ रहे हैं क्योंकि रात 12 बज चुके हैं और आज जो तारीख़ है वो भी बदल गई है, 30 हो गई है। तो अभी तक ये लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। हर बस वाला अपने साथ खाने पीने का सामान और साथ देग लेकर आया है। ख़ुद पकाते हैं और ख़ुद खाते हैं। और उसके बाद इनका राशन जो है वो कल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये तो आने वाला वक्त तभी पता लगेगा कि ये सामान पीछे से मंगवाते हैं या भूखे रहते हैं या यहीं से कोई इनको अरेंज करके देता है। पानी भी इनको मिलना मुश्किल है। कल भी बहुत सारे लोगों ने करीब से जो इस्लामाबाद के राशि थे या पिंडी के, उन्होंने आके इनको पानी फराम किया था, बिस्किट थे, वो खा पी कर ये गुजारा कर रहे थे। अब ये मेरे साथ कुछ किसान हज़रात मौजूद हैं, इनसे मैं पूछ लेता हूँ कि आप यहाँ इतनी कष्ट करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं, मुतालबात आपके पता लग गया क्या है, और अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा भी नहीं आ रहा। किस उम्मीद पर आखिर बैठे हैं आप यहाँ पर? तो अक्ल पर खुदा पर बैठे हैं जी, उम्मीद लेके बैठे हैं। नहीं तो हमारा और पीछे जाने को क्या दिखाएंगे लोग। असल मसला क्या है आपको, मतलब कि बंदा के जी गुजारा नहीं चल रहा? बिजली के बिलों से हम तकरीबन 6 माह से परेशान हैं। तो ये तो सारी कौम परेशान है। लेकिन हमारा ज़राअत तबाह हो रही है। तो ज़राअत मतलब ऐसी परेशान ज़्यादा हैं। घरेलू अलग परेशान है, ज़राअत मतलब ज़्यादा परेशान। कितने एकड़ ज़मीन है आपकी? हमारी ज़मीन काफ़ी सारी ज़मीन है जी। और ख़र्चा कितना हो रहा है फसल पे? जितना हूँ 2.5 लाख रुपये कम से कम हर एक 2 तो 2.5 लाख रुपया एक बिजली के टूबल में बिल आ रहा है। 2 तो 2.5 लाख एक टूबल का खर्चा है। किन्ने किले पानी लाते हो? 1 मुरब्बे। अच्छा, 1 मुरब्बे तो 2.5 लाख अगर टूबल का खर्चा आ गया। हाँ, उस तो बाद ट्रैक्टर हल चलाई, खाद DAP जी वो 15,000 नू। अच्छा, यूरिया जी नायाब है। ठीक है, चलो 2200 रुपया 2250 रुपया कंट्रोल रेट है। 1 साल दूसरी हुकूमत आ गई है, किसी ने कोई तरगो ही नहीं किया। अच्छा, इस तो पहले भी हालात इंज दे सन या हुण हालात इंज? हुण ज़्यादा खराब हो गया हालात। किन्ने अरसे तो? तकरीबन जी आज 3 माह हो गए ने, तो कुछ मिल ही नहीं रही हमें। कोई शा मिल ही नहीं रही। इस तो पहले जी हुकूमत सी उदों हालात ठीक सन थोड़े? उदों कुछ बेहतर से हालात, मतलब उदों तो उनको आमदन हो जाती सी, फसल आमदन हो जाती सी। गंदम तो 2200 रुपया रेट मसे कराया, आज वही गंदम 5000 नू दोबारा परचेज हो रही है और दोबारा किसानों ने लैके बीजनी। ठीक हो गया। तो मुतालबे थोड़े अगर नहीं मानते कि जिवें तुसीं लिखे ने गड्डी तो मैं पढ़ रहा सा जी, लगता तो किसी सूरत नहीं कि मन्ने जान, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़े सामने सूरत हाल है। हमें सब्सिडी जी टूबल की बिजली पर है ना, सब्सिडी 5 रुपये 35 पैसे रेट से मुकरा साडा। अच्छा, जो 5 रुपये 35 पैसे ना हमें वसूल करन। और इंडिया से देखे जाए तो 8 घंटे बिजली फ्री मिलती है किसान को। ठीक हो गया। हमें तो 5 रुपये 35 पैसे ना चलो लैंड बिल,
जो यूनिट चल जाए उसके दे अच्छा, आप किस इलाके से हैं? हम मुख्तलिफ इलाकों से, कोई आप साहिवाल किस से, साहिवाल से। अच्छा, आप साहिवाल से हैं, ठीक है। आप कौन से इलाके से हैं? जी मैं भी साहिवाल से हूँ। साहिवाल शहर? जी नहीं, मैं मेरा गांव है मीरदाद माफ़ी। अच्छा, तो साहिवाल से हूँ। कितनी ज़मीन है आपकी? मेरी 6 एकड़ ज़मीन है मेरी। 6 एकड़ ज़मीन है, और 6 एकड़ का खर्चा कितना आता है आपका कोई फसल लगाने का? मैं आपको बताता चलूँ, जैसे आप भाई से पूछ रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट में क्या फ़र्क था और इस गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। पिछले 6 महीने से हमारा जो ट्यूबवेल के यूनिट का रेट था ना, वो 6 रुपये कुछ पैसे चल रहा था। जब से ये तजर्बाकार गवर्नमेंट आई है, इन्होंने दिन और रात के हिसाब से इन्होंने रेट बढ़ाना शुरू किए। आज हमारा ट्यूबवेल का यूनिट का बिजली का रेट है वो 21 रुपये पर यूनिट के हिसाब से है, और अगर उसमें टैक्सेस शामिल किए जाएँ तो वो 30 रुपये चला जाता है। जो वापड़ा वाले हैं उन्होंने हमें इंडिकेट कर दिया, उन्होंने कहा कि अगले महीने का बिल जो है वो आपको 40 रुपये के हिसाब से आएगा। तो ज़रूरी मदाखल में सिर्फ पानी था जो ज़िम्मेदार की किसान की पहुंच में था। तो बाकी खाद जो है, भाई ने बताया पहले भी, खाद जो DAP है वो 15,000 से 16,000 रुपये का बैग है। यूरिया जो गवर्नमेंट का रेट है वो 2250 रुपये कंट्रोल रेट है, और जो वो कंट्रोल रेट पे मिलती नहीं है, मार्केट में है ही नहीं। अगर हम लेना चाहते हैं तो ब्लैक में मिलती 3,000 रुपये से। जो सबसे बड़ी परेशानी है ना हमें, वो परेशानी हमें ये है कि आगे से गंदम की बुआई का टाइम आ रहा है, और आलू की सबसे मेजर फसल जो हमारी वो आलू है। अच्छा। और गंदम है। अगर आलू और गंदम को हम DAP का इस्तेमाल नहीं करते तो पैदावार बिल्कुल नहीं आती। अगर गंदम की पैदावार नहीं आएगी, हम DAP का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। 3 हिस्से मुल्क के पहले डूब चुके हैं, वहाँ पर गंदम काश्त नहीं हो रही। अगर ये पंजाब का छोटा सा टुकड़ा बचा है जिसमें गंदम काश्त होनी है, अगर गंदम काश्त ना हुई, इन्होंने DAP पर सब्सिडी हमें ना दी, तो ये किसान तो अब मतलब गुजारा किसी न किसी तरीके से कर लेगा। बाकी लोग क्या करेंगे, पूरा मुल्क क्या करेगा? अगर ये आपके मुतालबात नहीं मानते तो फिर आप वहाँ से वापस चले जाएंगे और फिर सारा कुछ वैसे ही अमन शांति पहले की तरह होगा? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, वो हमें थका रहे हैं, हमारा मोमेंटम जो है वो लो कर रहे हैं, हमारा जो वो सिस्टम है वो हमें थका कर वापस भेजना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम वापस चले जाएंगे। हम इनके साथ लड़ाई झगड़ा हमारा नहीं है, हम निहत्ते हैं, उनके पास असलिया है, हम उनके साथ लड़ेंगे नहीं, हम इदारों से टकराव नहीं चाहते, हम वापस चले जाएंगे। हमारा ये अब जो हमारे मतलब के कंट्रोल में चीज़ है, हम इनका रेवेन्यू रोकेंगे। जो वहाँ पर ये बिजली के बिल हैं, हम बिजली के बिल रोक लेंगे, हम इनका रेवेन्यू जनरेट नहीं होने देंगे। वहाँ से पैसा आता है ना, वफाक चलता है। ये तो ये आपके बिजली का मीटर काट देंगे। ये 2012 से हमने तहरीक शुरू की थी। 2012 में जब 2008 में मुशर्रफ की गवर्नमेंट ख़त्म हो रही थी, तब यूनिट का रेट जो था तो 3 रुपये था। जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने रेट बढ़ाने शुरू की थी। 2012 में रेट चला गया था 12 रुपये और 13 रुपये। वहाँ से तहरीक शुरू हुई थी। हमारी स्ट्रगल से जो हमने 2015 में 3 साल की मेहनत से हम इसको 5 रुपये 35 पैसे पर ले आए थे। हम इंशाल्लाह पर उम्मीद हैं, हम होपफुल हैं कि हम हम कोशिश करेंगे। हम इकट्ठे हो चुके हैं। हम इस गवर्नमेंट को इंशाल्लाह मजबूर इस बात पर करेंगे कि हम इस रेट को वापस ले आएंगे। आपकी बातों से ये पता लगता है कि पिछले 6 महीने से आपके हालात ख़राब हुए हैं। उससे पहले हालात ठीक थे? बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। उससे पहले हालात ठीक थे? हालात इस वजह से ठीक थे कि जो PTI की गवर्नमेंट थी ना, उसका सबसे जो बड़ा एहसान था ज़िम्मेदार पे, किसान पे, वो ये था कि उन्होंने एक्सपोर्ट पे बहुत तवज्जो दी थी। अगर एक्सपोर्ट खुलती है, एक्सपोर्ट चलती है, तो ज़िम्मेदार की जो फसल है ना वो बाहर के मुल्कों में बिकती है और उससे मुनाफा ज़्यादा आता है। अगर उसमें ज़रूरी मुदाखल बढ़ भी जाए ना तो ज़िम्मेदार को महसूस नहीं होता। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों की हुकूमत में हमारी पहली फसल आ रही है चावल की फसल अब पकड़ तैयार हो चुकी है। 1 हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता हो गया, उसकी प्राइस ही 5,5200 रुपये पर 40 kg। तो मियाँ साहब ने एक पैगाम जारी किया कि सिंध में जो चावल की फसल वो डूब चुकी है, तो इसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी आयद कर दें कि कहीं ये ना हो कि चावल का बहरान ना पैदा हो जाए। तो उस पाबंदी की वजह से, उसके एक बयान की वजह से हमारी जो चावल राइस की प्राइस है वो अब 250 रुपये पे आ चुकी है। ये इतना बड़ा एहसान ये ज़िम्मेदारों पे करते हैं। तारीख गवाह, आप तारीख उठा कर देख लें। मैं कोई PTI का नहीं हूँ, आई एम नॉट ए PTI मैन, आई एम फार्मर, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हमदर्दी हर पार्टी से, हर किसी की होती है। जो अच्छा काम करे हम उसकी तारीफ़ करते हैं, जो बुरा काम करेगा हम तनकीद करेंगे। अच्छा, आप तारीख उठा कर देख लें, जब इनकी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में, ये ज़िम्मेदार का इस्तेसाल करते हैं, ये ज़िम्मेदार ये ज़राअत इनकी तरफ यहाँ से निकल जाती है बिल्कुल ही। ठीक है, ये जितने लोग खड़े हैं सब अपनी अपनी ज़मीनों के मालिक हैं? जी। कितने एकड़ ज़मीन है सबकी? देखिए, किसी की 5 एकड़, किसी 4 एकड़, मतलब छोटे किसान हैं सारे, 2, 4, 5, 7 एकड़ और 10 एकड़। अब जाना नहीं वापस, हमने अच्छा। जाना नहीं वापस, जब नहीं तक जाना। हुकूमत से अपने मुतालबात नहीं तस्लीम होता, हमने जाना नहीं। और अगर ये आपको गिरफ्तार करके ले गए, ऑपरेशन गिरफ्तार किया, करके हो गए, गिरफ्तार हो गए तो फिर क्या होगा? पहले भी गिरफ्तार तो फिर ज़ाहिर है पीछे आपकी फैमिलीज़ हैं और वो भागदौड़ करेंगी अदालतों हम में। बाकी ज़िलों की शराइत बंद करेंगे और अवाम है हमारे पास। अच्छा,
हम इस तरह नहीं हम नहीं पीछे तो हो रहा हम आ रही है। आपके किसान कुछ दिन पहले भी यहाँ आए थे, उनमें से एक धड़े ने गवर्नमेंट से डील की थी और वो चले गए थे। पर आपके लोगों के अंदर ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस गवर्नमेंट के सपोर्टर भी हैं या उनके साथ डील कर जाते हैं, तो फिर आप लोग बाकी पीछे क्या हमने करें? वो पहले ग्रुप आया थी, उनके साथ इन्हें कमेटी बना ली जो वो भी नाकाम हो गए ने। हमारा पहले तो ऐसी डेट 28 तारीख 27 दी थी असं अपनी उस डेट पर आ गए। अच्छा, मतलब दो ग्रुप हैं, वो ग्रुप अलग है और आपका अलग है? नहीं वो ग्रुप पहले एक सी अलग सी, लेकिन वो भी वापस का नाल आ रहे हैं वापस अच्छा अच्छा, कल सुबह वो भी वापस है, मजीद किसान आ रहे हैं? जी जी। हमारा सेम एजेंडा जो है ना, हम सब ग्रुप का एक ही है। बाकी जो हुकूमत चाहती है कि शायद ये किसान थक जाएं, ये इनकी सोच है। हम थकेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। हमने अपने फैमिलीज़ को कह दिया है जो भी अपने पिछले मामला संभालने संभाल लें। जब तक ये हुकूमत हमारे किसानों के मुतालबात पूरे नहीं करती तब तक हम इंशाल्लाह यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अच्छा। बाकी अगर इनकी सोच है कि ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, जैसे कि हम 700 किलोमीटर या 800 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारी गाड़ियाँ अभी गवाह हैं, हमारे पास खड़ी हैं, हमारे लोग गवाह हैं। हमारे अक्सरियत एक हिस्सा लोग इधर बैठे हैं, हमारे 75% जो लोग हैं अभी वो दूसरे पार्क में बैठे हैं। जैसे भी इंशाल्लाह ताला को हमारे लीडर साहबान कोई अच्छा फ़ैसला करते हैं या कोई आगे वाला कोई लामल इख्तियार करते हैं, ये सारे जो दोस्त बैठे हैं इंशाल्लाह ताला इनको हज़ारों की तादाद में नज़र आएंगे। और इंशाल्लाह ताला जब हमें कोई डी चौक का मैसेज मिला तो फिर इतने इस्लामाबाद में पुलिस भी नहीं है, चाहे पूरे पाकिस्तान की भी पुलिस मंगवा लें तो इनको जट्टों का कड़ाक नज़र आएगा। अच्छा, कोई बंदा गिरफ्तार तो नहीं हुआ अभी तक? आपका कोई साइड पे गया हो, कहीं पकड़ लिया अभी गया? तो गिरफ्तार नहीं और खाना पीना साइडों से दुकानों से मिल रहा है आपको, दे रहे हैं? या सुनने में आ रहा था ना कि उन्होंने कहा जी इनके लिए दुकानें बंद कर दें, को पानी शानी ना ना मिले? पानी मिल रहा है ना खाना मिल रहा है जी। अच्छा, पानी भी नहीं मिल रहा, खाना भी नहीं मिल रहा, मिल रहा है तो महंगे दामों में मिल रहा है ना। महंगे दामों में मिल रहा। गरीब है, अब आए हैं, अब कहाँ से खाना कितना? किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला, गुजारा हो रहा है जी। जब हम आए थे ना तकरीबन 24 घंटे भूखे आए थे, हमारे पास पानी नहीं था, हमारे स्पीकर वाले भी पानी मांग देखिए हमारी किसी चीज़ पर कोई सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं दे रही। ये वो तो सही है, सब्सिडी तो अब नहीं है। वो कहते हैं हालात बड़े ख़राब हैं और ये सब्सिडी नहीं दे हालात सकते। क्यों ख़राब किए? हुकूमत इन लोगों ने की है, तारीख पढ़ के देख लें। पूरी दुनिया में ना ये एक वाहिद मुल्क है कि जिसमें जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला है ना, वो पेट्रोल अगर ख़रीदेगा तो वो 250 रुपये में पेट्रोल ख़रीदेगा। तो अगर वो बिजली का यूनिट इस्तेमाल करेगा तो 30 रुपये का करेगा। जो ब्यूरोक्रेसी जो 3-3 लाख रुपये 5-5 लाख रुपये तनख्वाह लेती है, वो बिजली भी फ्री में लेती है, पेट्रोल भी फ्री में लेती है। इस तरह का मुल्क पूरी दुनिया में कहीं देखा है आपने? नहीं, लेकिन इस तरह के मुल्क का निज़ाम तो फिर अवाम ने बदलना होता है ना, और आप और हम सारे अवाम हैं, हम ही ने ये निज़ाम बनाया और इसी को ताकत भी हम ही दे हमने रहे हैं। कोशिश की थी 2018 में निज़ाम को बदलने की। 2018 में हमने निज़ाम को बदला, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसी कुव्वतें आई, कुछ ऐसे अनासर आए जो जिसके ख़िलाफ़ कौम भी ना बोल सकी और अवाम भी ना बोल सकी। और इंशाल्लाह 2023 में या 24 में जो भी इलेक्शन होगा उसमें आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह। यानी किसान जो हैं वो इस दफ़ा फैसला करेंगे कि किस हुकूमत के लिए, इंशाल्लाह। किस पार्टी को वोट देना है। इंशाल्लाह ख़ास तौर पर इंशाल्लाह ये हमारा एजेंडा है, जैसा कि नून लीग वालों ने हमारे साथ किया है किसानों के साथ, ये हमारा वादा है। जैसे भी हमारे चक्कूक में, हमारे गांव में इनका MNA, इनका MP जाएगा, वहाँ हमारे जैसे नौजवान किसानों का उनको सामना करना पड़ेगा और वो सोचेंगे और बाद में ये पछताएंगे कि हमने किसानों के साथ ज़्यादती नहीं ये की। बात तो आप हर दफ़ा कहते हैं, क्योंकि नहीं। नून लीग को आज से गवर्नमेंट तो नहीं कर रही ना, वो तो 1980 से गवर्नमेंट कर रही है। ये बिल्कुल कर रही है, पूरी लेकिन तरह कर रही इस बार जो इलेक्शन हुआ कोई इस बार जो उन्होंने किसानों तो के अब हुआ है लिए जो हालात इस बार उन्होंने किए हैं, ये तारीख गवाह इतने हालात पहले कभी भी नहीं हुए। लेकिन फिर लोग उम्मीद में आ जाते हैं कि अच्छा जी शायद हो नहीं, सकता अब है ये नहीं ठीक आएंगे करें। इंशाल्लाह। MP आके अब मिन्नत नहीं करता है, आएंगे। यार मेरे तल्लुक के लिए वोट दे इंशाल्लाह दो, नहीं MNA आएंगे। को दे दो। जितने गैरों ताल्लुकात हों, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल और हमारे पाकिस्तान से बढ़ कर कोई ताल्लुकात नहीं है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि किसानों ने फैसला कर लिया है इंशाल्लाह कि अब नहीं वो किसी तल्लुक की बुनियाद पे वोट देंगे बिल्कुल नहीं देंगे इंशाल्लाह। और ना ही किसी रख रखाव और किसी बिल्कुल बरादरी नहीं। और हमने किसी चीज़ पे नहीं खुद जाएंगे। फैसला करना है इंशाल्लाह। हमारे जो बच्चों हमारे को इलाके हैं उनमें खाद ब्लैक मिल रही है, वैसे नहीं मिल रही। ब्लैक में मतलब मुहैया हो रही है, पूरी हो रही है, तो वैसे शार्ट है, मिल नहीं रही, कंट्रोल रेट पे नहीं मिल रही। इसका क्या मतलब है? MNA MP रले हुए हैं ना, दुकानों से पैसे लेते हैं। तो आज से थोड़ी रले हुए हैं, ये तो बड़ी पुरानी बात है, हर अब- बच्चे को पता है। किस खाद लेनी हो ना, 26 मतलब 2200 रेट है यूरिया का, 2600 पे मिल जाएगी, 2200 पे शार्ट है। ये तो हर जगह यही अब मामला उनका है ना। जो तरीक़ाकार है वो चेंज हो गया है। वो इस तरह चेंज हो गया कि पहले वो खुद डीलर से बांध देते थे खाद, अब वो रिक्शे वाला डील करता है, भाई कितने खाद चाहिए जी, 50 बोरी चाहिए जी, शाम को पैसे जमा कराए, सुबह आपके पास खाद आई। खुद डीलर जो है ना किसी किसान को खाद नहीं दे रहा,
क्यों हमारे तहसील ज़िला विहाड़ी में तहसील मेहलसी में यही तरीक़ाकार चल रहा है। वहाँ पर जितनी भी खाद मेरे रिक्शे वालों को मिल रही है और वो रिक्शे वाला किसानों को मुहैया कर रहा है, अपना वो कमीशन भी लेके। 3000 कमीशन 250 लेके। कमीशन लेके। किसानों की बातें आपने सुनी हैं और इन्होंने ये कह दिया है कि जी फैसला हो चुका है, जब भी इलेक्शन होंगे तो अब ये बताएंगे नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी कि किसके साथ हम खड़े हैं। MNA MPs के लिए भी इन्होंने पैगाम दे दिए। लेकिन ये बातें पहले भी होती थी, ये तो उस दिन ही पता लगेगा जब इलेक्शन होंगे कि इनकी दावों में या इनकी बातों में कितनी सच्चाई थी। एक और साहब कह रहे थे कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, चाहे जब तक कुछ भी हो जाए हम अपने मुतालबात मनवा के जाएंगे। आज इनको यहाँ पे तीसरी रात है, यहाँ पे तीसरी रात है, 2 दिन हो चुके हैं और कल तीसरा दिन भी चढ़ेगा। तो देखते हैं कि कल जो सूरज निकलेगा तो उसके बाद इनके मुतालबात जो हैं वो पूरे होते हैं या ये फिर पहले की तरह तस्लीम करके हुकूमत की नई जो कमेटी शमेटी होगी उसकी बातें जैसे पहले चले गए थे तो वापस चले जाते हैं। ज़ाहिर है आवाम के अंदर ये चीज़ें होती हैं, आवाम को लगता है कि जी आते हैं फिर चले जाते हैं। तो कल का दिन जो है चौथा दिन हो जाएगा। ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ठीक ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਚੀਚਾ ਬਦਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੀਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਕਾੜਾ ਸਾਹੀਵਾਲ। सही डिवीजन साहिवाल उकाड़ा साहिवाल ये देहाती इलाका है जी जहाँ ज़्यादा ज़मींदारी है, कसूर और ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ सही सही। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ जिम्मेदारा भी तो ज्यादा इनके होता है, तासुरात लाचार आप तक पहुंच गए हैं और मीडिया इस वक्त नहीं चला रहा ये सारी चीज़ें, सिवाय एक बोल न्यूज़ के बाकी जितने चैनल्स हैं वो ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखा रहे। और ज़ाहिर है इसके पीछे क्या है सबको पता है, ये लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। जैसे वो भाई थे उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो अवाम इस वक्त वाकई वेल इन्फॉर्म्ड है। तो जो लोग कहते थे कि अवाम वेल इन्फॉर्म्ड है उनको नहीं पता, तो मेरा ख्याल है उनको ये इनकी बातें सुन लेनी चाहिए। उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात अब बदल चुके हैं, लोग बदल चुके हैं और इस मुल्क का किसान जो रीढ़ की हड्डी है, जो खाने पीने की चीज़ें फ़राहम करता है इस कौम को और इस आवाम को, ये जो आप सुबह सुबह नाश्ते में ब्रेड खाते हैं या अंडा आता है आपके पास, ये बाकी चीज़ें भी सारी किसान से हो के आती हैं। तो फ़ैसला अब हुकूमत के हाथ में है कि आवाम को भूखे मारना है या आवाम को सस्ती रोटी चावल और इस तरह की चीज़ें फ़राहम करनी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।